अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्स सब्ज़ी की। और मिक्स सब्ज़ी के लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। आलू, तो इसका एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सब्ज़ी है। और इसके बाद मैंने इसमें गाजर, शिमला मिर्च, मटर और इसके अलावा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें हैं जो सब इसमें जाएंगी। और इसके अलावा बस जो हमारे मसाले होते हैं वो मसाले हम लेंगे इसमें। वेरी फर्स्ट मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। वेरी फर्स्ट मैं इसमें सरसों का तेल डाल दिया मैंने, और फिर बहुत बारीक चॉप मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। फ्रेश लहसुन है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। और ऐसी सब्ज़ियों में जो है ना वो लहसुन को फ्रेश डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस ये देखें, हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और इसके बाद इसमें मैंने ये जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना वो ऐड की हैं। ज़ीरा 1/4 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें, और गोल वाली लाल मिर्चें 3-4 आप इसमें ऐड कर दें। इसके बाद प्याज को मैंने ना थोड़ा सा इसमें क्यूब टाइप में जो है वो थोड़े से जो है वो मोटे मोटे सा कट किया है। बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग इसकी नहीं की है और क्यूब्स में की है। तो बस इसमें प्याज को इसी तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है इसमें, लेकिन कलर चेंज ना हो। और इसके बाद इसमें सबसे पहले मैंने टमाटर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन दोनों को ऑयल में फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें ग्रेजुअली सब्जियां डालते जाएंगे। इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। अच्छा, ये जो सब्जियों की क्वांटिटी है ना, ये हम अपने टेस्ट के मुताबिक और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने आलू की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रखी है। मैंने इसमें तकरीबन 300 ग्राम आलू लिया है, लेकिन गाजर मैंने सिर्फ एक बड़ी गाजर थी मेरे पास, वो मैंने लिए। और प्याज भी मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं। और शिमला मिर्च भी मैंने इसमें एक लार्ज साइज़ शिमला मिर्च लिया है। अच्छा, अब इसमें ये देखिए मसाले हम डालते जाएंगे। और मसालों में जो है वो हम इसमें पहले रेगुलर मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और रेगुलर मसालों में हमने जो ऐड करना है वो है धनिया, इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और ज़ीरा हमने तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, साबित ज़ीरा, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रोस्टेड ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इन तीनों सब्ज़ियों को फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और फिर इसके बाद इसमें हमने मज़ीद मसाले और मज़ीद सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसमें ऐड करनी है। और इसी दौरान में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ये देखिए, ये अच्छे से ये सब्ज़ियां जो हैं वो फ्राई होंगी। अब इसमें हमने मटर ऐड कर देना है। अच्छा, ये मटर जो है वो तकरीबन 1 पाव है, जिसको हमने बीज निकाल लिया है। और इसके बाद जो है वो इसको इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कवर करेंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर जब कवर हटाएंगे तो ये देखें, ये इस तरह से ये सब्ज़ियां हमें नज़र आएंगी। ये देखें, अब इसमें कैरेट ऐड कर देंगे। और कैरेट मैंने बताया था कि मैं एक बड़े साइज़ का कैरेट मैंने लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे।
अब इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेना है और इसे भी मैं स्टीम पर छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए। यानी ग्रेजुअली सारी चीज़ों को हमने पकाना है एक के बाद एक। अभी तक मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, अब मैंने इसको जो कवर किया था ना, वो मैंने 4 मिनट के लिए कवर किया था, ताकि आलू, गाजर और मटर तीनों चीज़ें अच्छे से स्टीम पर पक जाएं, गल जाएं। इसके बाद अब जब ये तकरीबन 90-95% ये चीज़ें पक चुकी हैं, तो मैंने इसमें लास्ट में शिमला मिर्च ऐड किया है, क्योंकि शिमला मिर्च की खुशबू और शिमला मिर्च का जो टेक्सचर हमें मेंटेन रखना होता है, वो इस तरह ही मुमकिन है कि हम इसे लास्ट में ऐड करें। तो अब देखिए, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसे मैंने इसमें ऐड किया और बस इसके साथ इसको मिक्स करना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर लगाना है। ज़्यादा कवर लगाएंगे तो शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल कलर चेंज कर लेगी, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल कवर ज़्यादा देर के नहीं लगाना है। अब इसमें मैंने ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और ये देखें, इस तरह से मिक्स कर देंगे इसे। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसे बहुत ज़्यादा जो है वो देर तक नहीं पकाऊंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी अब मैंने इसमें ऐड किया है और आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसे हम कवर लगा देंगे। थोड़ा सा टाइम देंगे इसको कवर में, ताकि ये शिमला मिर्च हमारी जो है वो थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट के बाद ये कवर हटाया है, तो एक थोड़ी सी इसमें हल्की सी ग्रेवी भी बन गई है और शिमला मिर्च भी हमें पकी भी नज़र आ रही है। अब इसमें ये जो मैंने हरी मिर्चें कट करके रखी थी ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्च डिपेंड करता है आप पर, इट्स अप टू यू कि आप इसको मतलब लेंथ वाइज काट लें, लंबे लंबे काट लें जूलियन कटिंग जैसे, या फिर आप इसे जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं आप वैसे ही कटिंग कर लें। तो बस अब इसके साथ इसमें हमने हरा धनिया ऐड करना है। कितनी खूबसूरत सी ये सब्ज़ी लग रही है और बहुत बेहतरीन सी बनती है सब्ज़ी, चपाती के साथ, पराठे के साथ या चावलों के साथ। हर तरह से हम इस सब्ज़ी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है और बनती है ऑल टाइम। आप इसे ऑल सीज़न बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक ही वक्त में बनाएं, किसी भी वक्त हम इसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस वक्त सब्ज़ियाँ फ्रेश आ रही हों उस वक्त इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और ऑफ सीज़न में थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। हरा धनिया से गार्निश कर दें इसको। ये देखें, मल्टी कलर की कितनी खूबसूरत सी ये सब्ज़ी लग रही है, बिल्कुल टेम्पटिंग। और ये देखें, मैंने इसको फ्लेम ऑफ कर दिया और ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।